डीएसए बनने के बाद आपको पैसे कैसे मिलते हैं, लोन अप्रूव्ड होने के बाद आपको कितना कमीशन मिलेगा और कब मिलेगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इनकम का सिस्टम समझाऊंगा, सिंपल एंड क्लियर। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव और मेरे इस चैनल ASY ब्लॉग्स पर आपको मिलती है डीएसए बनने की और डीएसए का काम करने की पूरी जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएसए को बनाने के बाद हमको इनकम कैसे होती है और इसके बाद हमें अपना कमीशन लेने के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और हमें कमीशन कब अप्लाई करना होता है। दोस्तों, डीएसए की जो मेन इनकम होती है वो किसी भी क्लाइंट को लोन अप्रूव कराकर उसके अकाउंट में लोन डिसबर्स कराने के बाद एक फिक्स परसेंटेज आपको बैंक द्वारा एज अ कमीशन प्राप्त होता है। ये फिक्स कमीशन अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग होता है। आज हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमको बहुत अच्छा पे आउट देते हैं और जिनका पे आउट बहुत समय से प्रोसेस हो जाता है। सबसे जो जल्दी लोन होने वाले होते हैं वो होते हैं पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। ये पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कमीशन पर। तो पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में जो बैंक आपको कमीशन देता है वो 2% से लेकर 3% तक जाता है। हालांकि किसी किसी केसेस में कभी कभी ऑफर्स आते हैं तो इससे ज़्यादा भी जाता है, बट लेकिन एक जो एवरेज आज की डेट में मार्केट में स्टैंडर्ड जो पे आउट है वो 2.5% है पर बिजनेस लोन केस और पर पर्सनल लोन केस। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी का हाउसिंग लोन करते हैं, हाउसिंग लोन के भी कई अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हाउसिंग लोन में प्रॉपर्टी को परचेज करना, प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कराना या प्रॉपर्टी परचेज करके कंस्ट्रक्शन कराना, ये तीनों ही लोन जो है वो हाउसिंग लोन कैटेगरी में आते हैं। और इनके जो पे आउट्स का परसेंटेज होता है वो 0.04% से लेकर 1% तक जाता है। अलग अलग बैंक के अलग अलग स्लैब है। इसके बारे में मैं आपको भी आगे भी बताता हूँ, तो आप ये मत देखिए कि ये कम है कि ज़्यादा है। मैंने हालांकि आपको पहले बताया कि पर्सनल लोन बिजनेस लोन में बहुत जल्दी तो काम होता है और पे आउट का जो परसेंटेज है वो कमीशन का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। सेम सिनेरियो में चूंकि हाउसिंग लोन में जो वॉल्यूम होता है वो जो बड़ा होता है और हाउसिंग लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, तो यहाँ पर बैंक्स हमेशा पे आउट का और कमीशन का जो परसेंटेज है वो कम रखते हैं। तीसरा प्रोडक्ट आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो पे आउट है वो 0.7% से लेके 1.25%, कहीं कहीं किसी किसी कंपनीज में 1.5% तक भी जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कार लोन की। न्यू कार लोन, नई कार का लोन, मिनिमम जो परसेंटेज है वो 0.75% से लेके 1% तक जाता है। किसी किसी बैंक में इससे ज़्यादा भी जाता होगा, बट अभी तक का जो मार्केट का रिसर्च है वो 1% बोलता है। यूज्ड कार लोन, पुरानी कार का लोन, पुरानी कार पर जो लोन है, लोन अमाउंट का जो परसेंटेज है आपके इंसेंटिव का वो 1.5% से लेके अप टू 3% 4% तक जाता है। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के ऊपर। आइए इसको समझते हैं एक साधारण से उदाहरण से। जैसे कि सपोज करिए कि आपने किसी महीने किसी कस्टमर को 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन कराया और उसका लोन डिसबर्स हो गया। यहाँ आपको हमने एक पे आउट ऑफर किया कि सर हम आपको एक केस पे 2.5% 2.5% का पे आउट देंगे। तो अगर आप 5 लाख रुपए का एक लोन करते हैं तो जो आपकी इनकम होगी वो होगी 12,500 रुपए। तो इसी तरीके से अगर आप महीने की 2 या 3 डील कर लेते हो जो एवरेज 5-5 लाख रुपए की होती हैं, तो आपका 10 से 15 लाख रुपए का, अगर आप पकड़ते 15 लाख रुपए का अगर आप लोन महीने का 2-3 क्लाइंट्स को कराते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेट 37,000 रुपीज़ की।
देखा आपने कितना सरल है, आसान है। कोई काम इतना आसान नहीं होता है, बट हाँ उसमें आप मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ये काम आप घर से कर सकते हो, आप अपने पार्ट टाइम जॉब से कर सकते हो, आप किसी कुलीग का रेफरेंस जनरेट कर सकते हो। तो आप, मैंने जैसा कि आपको बताया, 50,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हो इस बिजनेस को करके और समझ के। अब बात करते हैं हाउसिंग लोन की। हाउसिंग लोन आप जानते हैं, कोई भी मकान या प्लॉट आज की डेट में 10 लाख रुपए से नीचे नहीं आता है। अब उस पर आप कंस्ट्रक्शन कराने जाओगे तो 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो हम एक एवरेज वॉल्यूम पकड़ते हैं कि 20 लाख रुपए का अगर आप किसी का हाउसिंग लोन कराते हो, और उसका एक एवरेज मतलब कम और ज्यादा के बीच का जो अनुपात होता है उसको एवरेज बोलते हैं। अगर वो पकड़ते हो कि आपको 60 पैसे का पे आउट मिलता है और 20 लाख रुपए का लोन होता है, तो 6 दूनी 12, आपको 12,000 रुपए की इनकम होगी। 20 लाख रुपए एक जनरली एक हाउसिंग लोन के केस से हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी क्लाइंट को 10 लाख रुपए की कार दिलाते हैं, उसका लोन 10 लाख होता है, और नई कार पे अगर आपको 1% का कमीशन मिलता है तो 10,000 रुपए का कमीशन आपको मिलता है। जी हाँ, चौंकियो मत, ये सत्य है, वास्तविक है। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की कि आपको ये पे आउट मिलेगा। दोस्तों, एक शुभम नाम का बंदा था जो मेरे से मैं अपनी कार की सर्विस कराने गया था, तो वहां पर मिला। वहां पर वो स्टोर इंचार्ज था, जो इस बॉय होता है जो सामान वगैरह उठा के अपने मेन आदमी को देता है, कस्टमर को सप्लाई करता है। वो काफ़ी दिन से मेरे वीडियोस वगैरह को देखता था। उसने मेरे से फ़ोन करके पूछा और कि सर इस काम को मैं पार्ट टाइम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बिजी होता हूँ। तो मैंने उसे सलाह दी कि आपके पास कई सारे कस्टमर्स आते हैं, कई सारे आपके परिचित के लोग भी होते हैं, कई क्लाइंट से आप जानते हो। बस उनको आप इतना बता दीजिए कि आप ये सर्विस देते हो कि अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है और ये लोन अगर करवाना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आप उनका नंबर मेरे को शेयर करोगे या मेरी टीम को शेयर करोगे, हम उनको सर्विस देंगे और आपका पार्ट टाइम काम शुरू हो जाएगा। जब मैंने उसे ये चीज़ें बताई, उसने डे वन से ये काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अपने ऑफिस के स्टाफ वगैरह को बताया जिनके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लोन की ज़रूरत है। उनमें से एक उसके मित्र को, जो वहीं पर एक सुपरवाइज़र का काम करते थे, उनकी सैलरी 25,000 उनके अकाउंट में आती थी। उन्होंने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। शुभम ने मेरे को उनके डॉक्यूमेंट और उनका नंबर भेजा। मैंने उनकी फाइल बैंक में लगाई। उनका लोन 2 लाख रुपए सैंक्शन हुआ और शुभम को 2% की इनकम हुई, जो कि 4,000 रुपए थे। अब देखिए आप, शुभम एक स्टोर में काम कर रहा था, वो अपनी लाइफ में सेटल था, बट लेकिन उसने थोड़ा सा एक एफर्ट किया, काम को सीखा और किया, और उसे 4,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। और अब वो पूरे फुल मन से काम कर रहा है, और मैं ये गारंटी देता हूँ इस महीने के आखिरी तक आते आते वो 2 से 3 डील और क्लोज कर लेगा। तो आपने कई लोगों से सुना होगा, इवन अपने घर में सुना होगा, गार्जियन में सुना होगा कि ज्यादा पैसा 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 नहीं करना चाहिए, ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, ये बात सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। और आप जीवन में जिस भी चीज को आकर्षित करेंगे वही चीज आपके पास आएगी। तो हम क्यों ना पैसों को आकर्षित करें अपनी तरफ, तो पैसा हमारे पास आएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन डेली कलेक्ट करनी चाहिए। आप इसके प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए अपने पास, आपके इसको डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज रखिए अपने पास, और रेगुलर बेसिस पे इस काम को थोड़ा 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 करते रहिए। एक दिन देखिएगा आप, मे भी हो सकता है आप फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाए और अपना एक खुद का ऑफिस बनाकर अपना काम शुरू कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डीएसए की जो इनकम होती है किस हिसाब से होती है, और आप अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं या अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी इस कमेंट में मेरे को डीएसए लिखिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपकी फुल हेल्प करूंगा इस डीएसए बिजनेस को शुरू करवाने में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। नमस्कार।